नमस्कार दोस्तों, सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यह एक ब्रेकिंग न्यूज है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जनवरी 2026 का महंगाई भत्ता 60% अब कंफर्म हो गया है और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर क्या हुआ है और यह पैसे कब आएंगे और 8वें वेतन आयोग का आखिर इससे क्या रिलेशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्तों, पहले यह समझते हैं कि आखिर यह खबर आई कहां से है। 31 दिसंबर 2025 को लेबर ब्यूरो ने नवंबर 2025 के लिए ऑल इंडिया CPI-IW उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जारी किया है और इसी CPI-IW इंडेक्स के आधार पर जनवरी 2026 का महंगाई भत्ता तय होता है। अब जरा ध्यान से देखिए इन संख्याओं को, जहां जुलाई 2025 में इंडेक्स 146.5 और 58.53% दिए, अगस्त 2025 में इंडेक्स 147.1, 58.94% दिए, सितंबर 2025 में इंडेक्स 147.3, 59.29% दिए, अक्टूबर 2025 में इंडेक्स 147.7, 59.58% दिए और नवंबर 2025 में इंडेक्स 148.2 और 59.93% दिए। आप ये देख सकते हैं कि हर महीने इंडेक्स धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा था। नवंबर में इंडेक्स 148.2 तक पहुंच गया, जो सीधे तौर पर 59.93% डीए में अनुवादित होता है। बस 0.07% बाकी था 60% के लिए। अब आप ये सोच सकते हैं, अगर नवंबर में सिर्फ 59.93% है तो 60% कंफर्म कैसे हुआ। यहां समझिए पूरी इसकी गणना। डीए की गणना 12 महीने के औसत के आधार पर ही होती है और सरकार जो डिसबर्समेंट के लिए केवल पूर्ण संख्या पर ही विचार किया करती है। मतलब यह है कि अगर 60% से 60.99% तक कुछ भी हो तो आधिकारिक घोषणा 60% ही होगी। लेबर ब्यूरो के पास दिसंबर 2025 का इंडेक्स अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन हम यहां पर 3 परिदृश्य जो है उनको देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जहां परिदृश्य 1 इंडेक्स स्थिर रहे 149.2, 12 महीने का औसत 59.93% से बढ़कर 60.34% हो जाएगा। परिणाम यहां पर 60% डीए कंफर्म। और परिदृश्य 2 को देखते हैं, इंडेक्स बढ़े तो 150.2 तक भले ही बड़ी वृद्धि हो, लेकिन औसत 60.53% हो जाते हैं। परिणाम यह है कि 60% यहां पर डीए कंफर्म हो। और तीसरा एग्जांपल समझते हैं, इंडेक्स गिरे 146.2 तक, अगर थोड़ी सी गिरावट अगर आ जाती है तो औसत 60.15% बढ़ता है। परिणाम 60% डीए कंफर्म। मतलब चाहे जो भी हो, जनवरी 2026 में 60% डीए आ ही जाएगा। अब ये सोचिए आपके लिए इसका क्या मतलब है। कर्मचारियों के लिए आपका जो मूल वेतन है जो जुलाई 2025 से था, उस पर यहां पर अतिरिक्त 2% की बढ़ोतरी मिलेगी। मतलब यह है कि अगर आपको 58% डीए मिल रहा था तो अब आपको यहां पर 60% मिलेगा। आपके भत्ते में अतिरिक्त यहां पर 2% की बढ़ोतरी। और पेंशन भोगियों के लिए क्या होगा, वही बात होगी जो यहां पर कर्मचारी है, ऑन सर्विस है। आपका महंगाई जो राहत है वो 58% से 60% होने वाला है और आपको जो रिटायरमेंट है उसमें भी ये बढ़ोतरी मिल पाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आपका मूल वेतन 50,000 रुपये है तो जुलाई से 50,000 गुना 58% यानी कि 29,000 रुपये डीए, जनवरी से यहां पर 50,000 गुना 60% यानी कि 30,000 रुपये डीए, अतिरिक्त यहां पर 1,000 रुपये प्रति माह। समझ गए। और बकाया क्या होगा, सिर्फ यहां पर जनवरी में आधिकारिक घोषणा होगी, लेकिन मेरे दोस्तों यहां पर पैसे मार्च और अप्रैल 2026 तक बकाया जो होंगे वो साथ में आएंगे। और यहां सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, वो 8वें वेतन आयोग और इससे 60% डीए का रिश्ता है और इसको समझना बहुत जरूरी है। ऐतिहासिक रूप से हर नया वेतन जो होता है, नया वेतन आयोग आने पर जो डीए लागू हो रहा था वह मिला दिया जाता है उसको किसमें, मूल वेतन में। मतलब यह है कि 7वें सीपीसी में आपका मूल वेतन प्लस ऊपर 58% डीए था और 8वें सीपीसी में इस 60% डीए को मूल वेतन में मिक्स कर दिया जाएगा और 8वें सीपीसी के नए स्केल पर डीए को 0% से यहां पर रीसेट हो जाता है। लेकिन यह 60% का फिगर सिर्फ यहां पर अंत नहीं है, यह एक महंगाई का बफर बनाता है। जब 8वें सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट होता है तब पिछले वाला
डीए देखते हैं। मतलब यहां पर यह है कि यह 60% एक यहां पर कुशन प्रदान करेगा, जो नए वेतन स्ट्रक्चर में महंगाई से संबंधित सुरक्षा के रूप में यह काम करेगा। सरल शब्दों में 7वें सीपीसी का अंतिम डीए 60% और यह मूल वेतन में मिला दिया जाता है, और 8वें सीपीसी 0% से शुरू होगा, लेकिन फिटमेंट फैक्टर यहां पर जो होता है वो मजबूत रहता है। अब भगवान जाने सरकार क्या करती है, इसलिए यह घोषणा इतनी ज्यादा यहां पर महत्वपूर्ण है। अब यहां पर टाइमलाइन को समझते हैं कि अब होने वाला क्या है। 31 दिसंबर 2025 लेबर ब्यूरो ने नवंबर 2025 का AICPI-IW को जारी किया, और जो यह हो चुका है, और 1 जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग जो ऑफिशियली तौर पर यहां पर बिगनिंग हो जाती है, शुरू होता है, और फरवरी से लेकर मार्च 2026 सरकार 60% डीए के लिए आधिकारिक घोषणा करेगी, और अप्रैल 2026 में बकाया जो होगा वो आना शुरू हो जाएगा, और मई 2026 पूरा बकाया डिसबर्समेंट यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहां पर धैर्य रखना होगा, पैसे तो यहां पर गारंटी हो गई, लेकिन जो ऑफिशियल घोषणा है और जो वास्तविक डिसबर्समेंट है वो 2-3 महीने यहां पर लग जाएंगे। तो अब जो है आज के जो टॉप 5 क्वेश्चन होते हैं उनके जवाबों को एक बार देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है, क्या यह 60% कंफर्म है? तो इसका आंसर है जी बिल्कुल। लेबर ब्यूरो की गणना से सभी जो एग्जांपल है उसमें 60% यहां पर आ रहा है, 99.9% यहां पर कंफर्म है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बकाए कब तक आएंगे? जवाब है यहां पर जब ऑफिशियल गणना मार्च अप्रैल 2026 तक हो पाएगी, और बकाया पैसे जो है मई तक आ जाएंगे। लेकिन यहां पर जो 1 जनवरी से फ्रीज है, यहां पर सब मिल पाएगा। सवाल नंबर 3 लेते हैं, 8वें सीपीसी के वेतन में बढ़ोतरी होगी? तो जवाब यहां पर बिल्कुल होगी, जब यह 60% डीए मूल वेतन में मिल जाएगा, तो यहां पर फिटमेंट फैक्टर बढ़ जाएगा। मतलब यहां पर समग्र वेतन पैकेज यहां पर स्ट्रॉन्ग रहेगा। और सवाल नंबर 4 लेते हैं, अगर मैं यहां पर पेंशनर हूं तो क्या मुझे यहां पर मिलेगा? जवाब है बिल्कुल मिलेगा। महंगाई डीआर में भी 60% ये हो पाएगा, और पेंशन भोगियों को भी वही लाभ मिल पाएगा। सवाल नंबर 5 ले लेते हैं, यह बढ़ोतरी सैलरी स्लिप में आखिर कब दिखेगी? जवाब है इसका जनवरी की सैलरी स्लिप जो फरवरी में यहां पर प्रिंट होगी, और 60% में यहां पर डीए दिखेगा। तो मेरे दोस्तों सारांश में यह है कि जनवरी 2026 के लिए 60% डीए डीएनएस अलाउंस डीएनएस रिलीफ कंफर्म। सभी जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं वे पात्र होंगे, और सभी पेंशन भोगी भी पात्र होंगे ही होंगे। और आधिकारिक जो घोषणा है वो मार्च और अप्रैल के उसमें मिलेगी, और डिसबर्समेंट मई तक मिल पाएगा, और 8वें सीपीसी के लिए यहां पर मजबूत आधार बन जाएगा। अगर मेरे दोस्तों ये जानकारी अगर आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में अपने सवालों को जरूर पूछिए, और अगली अपडेट्स के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।